सबसे पहले मैं आप सबको जय मसीह कहना चाहता हूँ। आप सबको जय मसीह की। प्रभु ने आज जो वचन हमारे बीच में दिया है, उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 4 से 25 तक हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर ने इस सृष्टि और मनुष्य की रचना कैसे किया। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला पद 1 से 3 तक। तो आइए हम देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आदि में वचन था। इस पृथ्वी को बनाने से पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था? वचन था। परमेश्वर का वचन था, कुछ भी नहीं था। ना हम थे, ना कोई वन पशु थे, ना कोई भेड़ बकरी थी, कुछ भी नहीं था। यहाँ अस्तित्व था ही नहीं। और उस समय आदि में कौन था? वचन। कौन था? वचन। और लिखा हुआ कि और वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर था। वचन क्या था? परमेश्वर था। यानी कि आदि में कुछ भी नहीं था, परमेश्वर का वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जो वचन आज हम लोग परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के शब्द जो हमारे मुख से निकल रहे हैं आज, वही वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई जीव नहीं है जो कि उसके बिना उत्पन्न हुई हो। लिखा हुआ है कि जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ रचा। पृथ्वी पर जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उस समय परमेश्वर ने, लिखा हुआ है कि उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहला वचन में लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहला वचन में लिखा हुआ कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सबसे पहले क्या बनाया परमेश्वर ने? आकाश और पृथ्वी
की सृष्टि की। सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और लिखा हुआ दूसरे वचन में कि पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर रहता था। चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर के कहे हुए एक एक शब्द में वो ताकत है। परमेश्वर ने कहा यशायाह 55:11 में कि जो मेरे कहे हुए शब्द हैं। यशायाह 55:11 में आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। यशायाह 55:11 यशायाह 55:11 उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वह सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा है कि परमेश्वर खुद कह रहा है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। यानी कि परमेश्वर ने जो वचन बोले हैं, जो शब्द बोले परमेश्वर, उसमें से बिना पूरा हुए वापस नहीं आ सकता। यानी कि परमेश्वर ने जब कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा कि आकाश और पृथ्वी बन जाए, आकाश और पृथ्वी बन गई। तो परमेश्वर का वचन जो है कि वह कभी व्यर्थ ठहर करके परमेश्वर के पास नहीं लौटता, बल्कि जो उसकी इच्छा है उसे वह जब तक पूरा न कर ले तब तक वह परमेश्वर के पास वापस नहीं आ सकता। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और इस पृथ्वी पर अंधियारा था, और उस अंधियारे को परमेश्वर ने उजियाले से अलग किया, और उजियाले को परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो वही क्या हो गया, उजाला हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इस प्रकार से पहला दिन हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो जो भी शब्द कहे सब कुछ बनता चला गया। परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा, आकाश बन गया। समुद्र की मछलियां बन जा, समुद्र की मछलियां बन गई। सूरज, चांद, सितारे सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। दिन को और रात को परमेश्वर ने अलग अलग किया, और उन अलग अलग करने के बाद, उनको अलग अलग करने के बाद परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, और एक ज्योति का नाम सूरज, और दूसरे ज्योति का नाम परमेश्वर ने क्या रखा, चंद्रमा। फिर परमेश्वर ने बड़े आकाश में
तारागण बनाए, छोटे छोटे तारागण बनाए, बड़े तारागण बनाए। इस प्रकार से परमेश्वर ने जो देखा कि ये अच्छा है, उसका बनाना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मैंने जो बनाया है सब कुछ अच्छा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम अपनी समानता में, अपने स्वरूप में क्यों ना हम मनुष्य को बनाएं। हालेलुया। परमेश्वर से रूबरू होने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, पेड़ पौधे, भेड़ बकरियां, जीव जंतु, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। लेकिन परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, परमेश्वर से रूबरू होने के लिए कोई नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि मैं क्यों ना, हम 26वां वचन पढ़ेंगे, वचन पहला अध्याय, उत्पत्ति पहला अध्याय, उसका 26वां वचन, उसमें लिखा हुआ कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। पहले परमेश्वर बनाने से पहले अपने मन में ये कल्पना कर लेता है, एक नक्शा बनाता है कि क्यों ना हम परमेश्वर को, मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएं। यानी कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। हमें परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया और तब उसने 27वां वचन में लिखा हुआ है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार में उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। परमेश्वर ने पहले क्या किया, अपने मन में एक कल्पना की कि मैं सोचा, लिखा हुआ है कि कहा, सोचा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और जब उसने सोचा तो दूसरे अध्याय के 7वें वचन में लिखा हुआ है कि तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया था, जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने रचा था, उसी पृथ्वी की मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को एक मूर्ति जैसा बनाया और उस मूर्ति में परमेश्वर ने, उस मूर्ति में जान नहीं थी, उस मूर्ति में जान नहीं थी। परमेश्वर ने उस मूर्ति में, उस सृष्टि का जो अंश बनाया था परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, उसमें जीवन का श्वास फूंका और लिखा हुआ है कि वो आदम जीवित प्राणी बन गया, जीवित हो गया और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीषें दी। पहले अध्याय के 28वें वचन में पढ़ेंगे, पहला अध्याय उसका 28 वचन। और परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने उसको बनाया, भूमि की मिट्टी से रचा, तब परमेश्वर ने उसको आशीष दी। 28वें वचन में लिखा हुआ, पहले अध्याय के 28वें वचन में, कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा,
फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उनको आशीष दी कि फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो। जितने भी मैंने पेड़ पौधे बनाए हैं, वन पशु बनाए हैं, जंगली जीव जंतु बनाए हैं, उन सब को अपने बस में कर लो। और आज हम देखते हैं कि ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जो कि मनुष्य के बस में नहीं है। चाहे कैसा ही विशाल काय जीव हो, जंतु हो, वो उसको मनुष्य अपने बस में कर ही लेता है ना, अपने बल से, बुद्धि से, चाहे जैसे भी, है ना। एक शेर जो कि इतना खूंखार जानवर है, फिर भी मनुष्य जो है कि उसको अपने बस में कर लेता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन सब से ऊपर किसको बनाया है? मनुष्य को। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उन सब पर प्रभुता करने के लिए मनुष्य को अधिकार दिया है। किसको अधिकार दिया है? मनुष्य को। हालेलुया। इसके बाद परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन पृथ्वी पर बारिश नहीं हुई कभी। तो वचन 5 में लिखा हुआ कि तब, दूसरे अध्याय के 5वें वचन में, कि तब मैदान का कोई भी पौधा भूमि पर न था, न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं थे। तो भी कुहरा पृथ्वी पर से उठता था, जिससे सारी पृथ्वी सिंच जाती थी। बारिश नहीं होती थी। परमेश्वर ने आकाश से वर्षा ही नहीं कराया था। उस समय जो है कि कोहरा जमीन से उठता था और उससे जो है कि पृथ्वी क्या हो जाती थी? सिंच जाती थी। परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को रचा और उसको लेकर के परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका में रख दिया। एक अदन की वाटिका परमेश्वर ने बनाया आदम को रहने के लिए, उन वन पशुओं को रहने के लिए, सबके रहने के लिए परमेश्वर ने एक वाटिका दिया। और परमेश्वर ने आदम को लेकर के, हम 15वां वचन पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय उसका 15वां वचन। तब परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने आदम को बनाया और एक अदन की वाटिका परमेश्वर ने बनाया। उस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को क्या कर दिया? रख दिया। रखने के बाद परमेश्वर ने उसको रक्षा करने के लिए, उसमें काम करने के लिए परमेश्वर ने उसको रहने दिया। और उस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने एक भले और बुरे का वृक्ष भी लगाया। भले और बुरे का वृक्ष भी लगाया और उनको आज्ञा दिया कि तुम सबके फल खा सकते हो, सबके फलों को तोड़ करके खा सकते हो, लेकिन जो भले और बुरे का वृक्ष है उसको तुम कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन निश्चय ही क्या हो जाएगा? मर जाओगे। हालेलुया। 17वें वचन में लिखा हुआ, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने हिदायत दी
कि मैंने जो एक वृक्ष लगाया है भले और बुरे का, उस वृक्ष को कभी मत खाना। परमेश्वर ने उसको सब कुछ अधिकार दिया, सारे फल खाने के लिए। ये अदन की वाटिका जो मैंने बनाई है, सब कुछ पर अधिकार है तुझे, लेकिन एक पेड़ पर अधिकार नहीं है, वो है भले और बुरे के पेड़ का। एक ही नाम था उसका। हाँ, वो जो पेड़ था उसका नाम भले और बुरे का वृक्ष पेड़ था। तो परमेश्वर ने उसको हिदायत दी, वाचा बांधा कि तुम बिना खटके इस वाटिका के सारे फल खा सकते हो, लेकिन कभी इस पेड़ के फल को तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन क्या हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने जितने भी जीव जंतु बनाए, भेड़ बकरियां बनाए, सब कुछ बनाने के बाद सबको परमेश्वर ने आदम के पास ले आया। परमेश्वर आदम के पास लाए और कहा कि किस लिए लाया, कि परमेश्वर उनका क्या क्या नाम रखता है। और 18वें वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने, फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने देखा कि आदम बिल्कुल अकेला है, क्योंकि जितने भी भेड़ बकरी जीव जंतु परमेश्वर ने बनाया था, सब कुछ उस आदम से अलग थे। उस आदम से बात करने के लिए कोई नहीं था। उस आदम से हम दो बातें करने के लिए कोई नहीं था। उसका दुख बांटने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि उनकी भाषाएं अलग थी। क्या मनुष्य भेड़ बकरी से बातें कर सकता है? नहीं कर सकता है। तब परमेश्वर ने कहा कि आदम का रहना, अकेले रहना अच्छा नहीं है। उसने अपने मन में विचार किया कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मैं ऐसा सहायक बनाऊंगा। इंग्लिश में लिखा हुआ कि एक हेल्पर, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, एक हेल्पर बनाऊंगा। हेल्पर पे क्या होता है? हेल्पर जो हेल्प करता है ना। तो परमेश्वर ने कहा मैं उसको, उसके लिए, आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसकी सहायता करे, उसके काम करने में उसकी सहायता करे, उसके दुख सुख में उसकी सहायता करे, जहां भी फंसे चाहे कोई भी बात हो उसकी सहायता करे। तो परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, क्योंकि आदम क्या करता था? उदास रहता था, क्योंकि उससे बातचीत करने वाला कोई नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने निश्चय किया कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, उसके एक जैसा बनाऊंगा कि जो उससे मेल खाए, जो उसकी बात समझ सके। और परमेश्वर ने उसके पास सारे जीव जंतुओं को ले आया, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि आदम उदास रहता है, कि देखे कि इस जंतुओं में से जो हमने बनाया है, इनमें से क्या कोई मेल खाता है? क्या कोई इसके काम के लायक है? तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से, 19वां वचन में लिखा हुआ कि तब यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं,
आकाश के सब जातियों के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। जिस जिस जातियों जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही नाम उसके लिए हो गया। परमेश्वर एक तो चाहते थे कि इसके लिए कोई सहायक मिल जाए, इसके लिए कोई हेल्पर मिल जाए, लेकिन नहीं, कोई मेल खाने वाला मिल जाए, लेकिन नहीं, उनमें से कोई भी नहीं मिला। और लिखा हुआ है कि जिस जिस का जो जो नाम आदम ने रखा वही नाम आज तक उसका हो गया है। हालेलुया। किसी का बैल नाम रखा उसने, आज हम बैल ही बोलते हैं। किसी का शेर नाम रखा, वो शेर ही हम लोग बोलते हैं। मतलब कि जो जो नाम आदम ने रखा वही नाम आज हम लोग भी बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अतः 20वां वचन में लिखा हुआ है कि अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों, सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए ऐसा कोई सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खाए। सबको परमेश्वर उसके पास ले आए, लेकिन ऐसा कोई सहायक ही नहीं मिला जो उससे मेल खा सके, उससे बात कर सके। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। 21वां वचन में लिखा हुआ है कि तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया, गहरी नींद में जमीन पर सुला दिया। लिखा हुआ है कि जब आदम सो गया तब उसकी एक पसली परमेश्वर ने निकाली और उस पसली को निकाल करके उस जगह पे क्या कर दिया परमेश्वर ने, मांस भर दिया। यानी कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले पेट फाड़ते हैं, मांस निकालते हैं, जो जो गंदगी है वहां से निकालते हैं, इसके बाद फिर सिल देते हैं, है ना। तो जो डॉक्टर आज कर रहे हैं, सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है, परमेश्वर। जो सबसे पहले परमेश्वर ने ऑपरेशन किया और वो इसलिए किया कि मनुष्य के लिए एक सहायक मिल जाए, एक उसका हेल्पर मिल जाए, ताकि उससे मेल खाए और उसके दुख सुख का भागी हो। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है कि उसकी पसली जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दी। किस लिए परमेश्वर ने निकाली उसकी पसली, उसके लिए एक हेल्पर बनाने के लिए, और उस हेल्पर का नाम है स्त्री। उसी का नाम हवा भी पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास लाया, आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी। क्यों क्यों उसने कहा कि नारी है? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ अधिकार दिया उसको। सारे जीव जंतुओं को कौन नाम रखा था? आदम। तो इसका भी नाम रखने का अधिकार है कि नहीं है? तो वो आदम कह रहा है कि ये मेरे हड्डियों में से निकली है, ये मेरे हड्डियों की हड्डी है, ये नर से निकली है, इसलिए इसका क्या नाम होगा? नारी।
इसलिए हम लोग आज भी सुनते हैं कि ये मेरी अर्धांगिनी है ना, नारी, नर और नारी। क्योंकि लिखा हुआ है कि इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है, मनुष्य में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी है। हम लोग जो परमेश्वर से गुनाह करते हैं, परमेश्वर ने हमारे रिश्ते बड़े ही कायदे के साथ बनाए होते हैं। परमेश्वर ने जब सृष्टि से पहले ही हमारे हर रिश्ते को जानता है, हमारे लिए एक जोड़ा तैयार कर देता है, और उस जोड़े में जब हम परमेश्वर के अनुकूल काम करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं, तो परमेश्वर को क्या लगता है? अच्छा नहीं लगता है। हम सब ये भूल जाते हैं कि मनुष्य में से स्त्री निकली है, और ऐसा नहीं है कि स्त्री को ही उसके लिए बनाया गया है, बल्कि मनुष्य को भी स्त्री के लिए बनाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण पुरुष, आइए हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। वचन पहला कुरिन्थियों अध्याय 11, सबसे पीछे मिल गया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 8 और 9 क्या लिखा हुआ है, ये हम देखते हैं। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 8 में लिखा हुआ है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जब स्त्री पुरुष से हुई है तो पुरुष को सब कुछ पर उसके अधिकार है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि स्त्री को पुरुष पर अधिकार नहीं है, बल्कि बराबर का अधिकार परमेश्वर ने उन सब को दिया है। हालेलुया। और 9वें वचन में लिखा हुआ, पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। हालेलुया। और एक वचन और हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस वचन 2 अध्याय 2 वचन 13। पहला तीमुथियुस पीछे आगे पीछे तीमुथियुस पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 13। चलिए मैं पहला तीमुथियुस पढ़ देता हूं, क्योंकि
पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 13 में लिखा हुआ है कि क्योंकि आदम पहले और उसके बाद हवा बनाई गई। क्योंकि आदम पहले बनाया गया और आदम पहले बनाया गया और स्त्री बाद में बनाई गई। इसलिए पुरुष को स्त्री पर अधिकार है और स्त्री को पुरुष पर बराबर अधिकार है। हालेलुया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। एक ही तन, यानी कि जब हम परमेश्वर के अनुरूप काम करते हैं, आपस में झगड़े करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, तो ये परमेश्वर के अनुरूप नहीं होता है ना। तो परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही तन से क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, अपने तन से ही लड़ाइयाँ करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे बहुत से अंग हैं, हमारे शरीर में ऐसे बहुत से अंग हैं, यदि एक हाथ कहे मैं दूसरे हाथ का नहीं, एक आंख कहे मैं कान का नहीं, और कान कहे कि मैं आंख का नहीं, नाक का नहीं, तो क्या वो शरीर सुरक्षित रह सकता है? क्या वो शरीर सुखी रह सकता है? ऐसे ही मनुष्य और स्त्री को परमेश्वर ने बनाया और कहा है कि ये दोनों एक ही तन होंगे। हालेलुया। जब हम पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं तो उससे हमारा परमेश्वर खुश रहता है और हमारे घर में परमेश्वर की आशीषें बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है कि आदम और उसकी पत्नी नंगे थे पर लजाते ना थे। उस वाटिका में परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को रख दिया। नंगे रहते थे और लजाते नहीं थे, क्योंकि अभी तक इनका कोई पाप नहीं आया था। ये लोग पापी नहीं थे, इनके अंदर कोई पाप नहीं था। जैसे एक बच्चा जब जन्मता है, जन्म लेता है, तो उसमें कुछ भी ऐसा चोरी का स्वभाव नहीं होता है, लेकिन जो है कि लजाता नहीं है। वैसे ही इनमें जो है कि कुछ भी समझ नहीं थी, कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो हम लोग अगले हफ्ते इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि परमेश्वर किस तरह से एक मनुष्य जब अदन की वाटिका में रखा परमेश्वर ने, तो किस तरह से ये लोग पापी बन गए और किस तरह से परमेश्वर ने उनको जो है कि अदन की वाटिका से निकाल दिया और उस पाप को बचाने के लिए परमेश्वर ने किसको इस पृथ्वी पर भेजा। हालेलुया। तो आइए हम लोग अब प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो हम सब आज क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, हम सबको बनाया, हम सबको रचा, और 6वें दिन परमेश्वर ने हम सबको बनाया, और जिसमें हम सब आज भी खुश हैं, आज भी आनंदित हैं, और हर समय हमें आनंदित और मगन रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं है जो परमेश्वर ने नहीं बनाया, है ना। हालेलुया। कोई बात नहीं, हमारे पास